देखिए दोस्तों, अभी अभी सीमा हैदर पाकिस्तान जाने लगी है। भारत छोड़कर अब पाकिस्तान जा रही है सीमा हैदर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते सीमा हैदर की मामला फिर से चर्चा में है। हालांकि वर्तमान में सीमा हैदर के पाकिस्तान लौटने की कोई आधिकारिक योजना नहीं है। सीमा हैदर ने 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आकर सचिन मीना से विवाह किया था और अब वह उत्तर प्रदेश के रबुपुरा गांव में अपने बच्चों के साथ रह रही है। उनका वकील एपीसी का कहना है कि सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है और वह भारत की बहू है, इसलिए उन्हें यहीं रहने का अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि सीमा के सभी दस्तावेज यूपी एटीएस के पास जमा है और वह कोर्ट के आदेश से अपने ससुराल में रह रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष मीनाक्षी भराल ने यह भी कहा है कि सीमा हैदर को भारत में रहने दिया जाए, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ सुकून से रह रही है और उन्होंने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे देश की शांति व्यवस्था भंग हो। दूसरी ओर सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भारत सरकार से अपील किया है कि उनके बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाए, जबकि सीमा को भारत में ही रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें सीमा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को वापस चाहते हैं। इस समय सीमा हैदर भारत में रह रही है और उनकी वापसी को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। उनकी स्थिति पर सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उन्हें पाकिस्तान भेजने की कोई योजना नहीं है। हैदर का वकील एपी सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे सीमा को पाकिस्तान भेजने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने सीमा के भारत में रहने के लिए कई कानूनी और मानवीय आधार प्रस्तुत किए हैं। सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म में अपना लिया है और नेपाल में भारतीय नागरिक सचिन मीना से विवाह किया है। भारत आने के बाद उन्होंने कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन किया और सभी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया। सीमा ने भारतीय नागरिक से विवाह किया है और उनकी एक बेटी भी है जिनका जन्म भारत में हुआ है। उनकी बेटी का नाम मीना है और उसका जन्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। सीमा का मामला उत्तर प्रदेश एंटी रेजिम स्क्वाड के तहत जांच में है। उनके सभी दस्तावेज एटीएस के पास है और वे अदालत द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन कर रही है। एपी सिंह ने कहा है कि सीमा अब भारत की बहू है और उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सीमा का मामला पूरी तरह से अलग है और उन्हें पहलगाम हमले से जोड़ना गलत बात है। वकील एपी सिंह ने सीमा हैदर के भारत में रहने के लिए कानूनी, धार्मिक, पारिवारिक और मानवीय आधारों पर मजबूत तर्क प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा को पाकिस्तान भेजना उचित नहीं होगा और उन्होंने राष्ट्रपति से भी इस मामले में हस्तक्षेप। सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के प्यार में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। दोनों ने साथ में रहने का वादा किया था और हाल ही में उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। भारत सरकार के फैसले के बाद अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या सीमा पाकिस्तान वापस जाएगी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने भारतीय प्रेमी सचिन के साथ जीवन बिताने के लिए अवैध रूप से भारत पहुंची थी। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर इस पर बहस शुरू हो गई है कि क्या उसे भी भारत छोड़कर पाकिस्तान वापस लौटना पड़ जाएगा। 2023 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की 32 साल की सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। वो अपने पति को छोड़कर भारतीय युवक सचिन से मिलने आई थी। सचिन से उसकी पहचान 2019 में मोबाइल गेम खेलते समय ऑनलाइन हुई थी। सीमा का यह कदम तब चर्चा में आई जब सीमा हैदर और सचिन को अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया और हाल ही में उनकी एक बेटी भी हुई है। हालांकि भारत सरकार के हालिया फैसला के तहत वैध वीजा न रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। भारत ने हालिया आतंकी हमले के बाद बड़े कदम उठाते हुए अटारी सीमा बंद कर दी है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट के निष्कासित कर दिया है, जबकि 1960 से लागू सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। यह संधि दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का एक अहम समझौता थी जिसे भारत ने रोक दिया है।